बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज तक पर कंगना की मां आशा रनौत, जिनकी पहली प्रतिक्रिया इस वक्त आज तक पर है। आशा रनौत कह रही हैं कि कंगना के साथ जो पिछले दिनों में हुआ, उसी के बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को और अमित शाह का धन्यवाद किया है। आशा रनौत, कंगना रनौत की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने धन्यवाद किया है। आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी है। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेस से थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेस से थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेस से थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कहने की मेरी बेटी देखो आ जाओ। वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी है। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेस से थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेस से थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेस से थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कहने की मेरी बेटी देखो आ जाओ। वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। तो आशा रनौत को आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे आज तक पर। कंगना रनौत की मां कह रही हैं, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मेरी बेटी ने हमेशा सच का साथ दिया है। बेटी के साथ देश की दुआएं हैं, वो हमेशा सच के साथ खड़ी हुई है। हम पहले तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मैं पीएम मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद कहा। आज तक से बोली कंगना रनौत की मां आशा रनौत। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। आइए फिर से एक बार आपको सुना देते हैं। पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी है। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेस से थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेस से थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेस से थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कहने की मेरी बेटी देखो आ जाओ। वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। आशा रनौत, कंगना रनौत की मां ये कहती हुई कि मेरी बेटी के साथ आज पूरा देश है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। हम पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अपने फादर इन लॉ का जिक्र करती हुई कहती हैं, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा मेरी बेटी को दी गई है, उन्होंने सच का साथ दिया है। पूरे देश की दुआएं मेरी बेटी के साथ हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वक्त देश तक का है। खबरों की शुरुआत कंगना रनौत के उस पंगे से करते हैं जिससे
न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दूसरे इलाकों में भी बवाल मचा हुआ है। कंगना के दफ्तर पर कल बुलडोजर चला तो आज खुद कंगना अपने टूटे फूटे दफ्तर का हाल देखने पहुंची। लेकिन इस दौरान कंगना का महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना पर प्रहार जारी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटे। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है। रामदास अठावले इस वक्त निकले हैं, वो कंगना रनौत से मिलने के लिए गए हुए थे। आइए आपको तस्वीरें हम सीधा दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। आरपीआई के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गठबंधन में है बीजेपी के साथ। और बीते दिन भी जब एयरपोर्ट पहुंची थी तो कंगना रनौत का समर्थन करने के लिए उनके कार्यकर्ता आए हुए थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज मैं कंगना राणावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। उसमें मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और मैं मुंबई कर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं मुंबई कर हूँ और आज मैंने उनको बताया है कि आपके साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रहेगी। और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था, इतना अच्छा बनाया था और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा, उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था। लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने भी उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। आप जब यहाँ कल आ रही थी तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टे दिया है, लेकिन अभी वो स्टे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जो ऑफिस था वो तो तोड़ दिया है। उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। वो बोल रही कि भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई वो सब मैंने उसमें डाल दी थी। मैंने बहुत अच्छा ऑफिस पर बनाया था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए भी उन्होंने बताया है। बाकी भी चर्चा हमारी हुई कि उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और अपने देश की जो जाति व्यवस्था है तो कम होनी चाहिए। मैं फील्ड में काम करती हूँ तो कौन से जात का एक्टर है, कौन से जात की एक्ट्रेस है, कौन से जात का मतलब वहाँ का जो मतलब डायरेक्टर कौन है या प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी जाति का है, इसकी बिल्कुल जानकारी हमको नहीं होती है। हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मत है कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ और मैं पूरा जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती हूँ। जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मैं बताना चाहती हूँ। और इसी तरह उनके साथ हमारी बहुत देर तक बात हुई। मैंने उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे तब सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए।
इसीलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल तब के मेंटालिटी वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको नापास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। तो इस पर भी हमारी बहुत चर्चा हुई, बहुत विषय पर हमारी चर्चा हुई। और जो ये मकान है, तो ये मकान भी वो बोलते हैं कि भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, एक गैलरी थोड़ी नीचे दो तीन। तो रामदास अठावले मिलकर आए और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कंगना से क्या कुछ उनकी बात हुई है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट, कैसे मचा हुआ है बवाल। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। कल की चिंगारी थी जो आज लपटों की शक्ल में अपनी आंच दिखा रही है। शाम करीब 4 बजे कंगना अपनी बहन के साथ अपने खार स्थित घर से पाली हिल्स में अपने दफ्तर पहुंची, अपने उस टूटे हुए सपने का हाल देखने के लिए जिसे बुधवार को तहस नहस कर दिया गया। अपने उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जिसकी दीवारों को बीएमसी के बुलडोजर ने गिरा दिया। अपनी मेहनत की उस मीनार का मुआयना करने के लिए जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। हालांकि दफ्तर में दाखिल होने से पहले गाड़ी से उतरकर कंगना का हाथ उठाकर अभिवादन करना ये दिखा रहा था कि दफ्तर टूटा जरूर है मगर उनकी हिम्मत और हौसला नहीं। बेहद आहत और निराश नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो भी जायजा उन्होंने यहाँ से लिया है, पूरा यहाँ इलाके में आंगन में आई थी, जो भी जायजा उन्होंने लिया है, किस तरह से इसको वो समझती हैं और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेकर जाती हैं। पर एक बात साफ है, कोई संशय नहीं, काफी कॉन्फिडेंट। और हाँ, हालांकि ये जरूर था कि बिल्कुल शांत और थोड़ी सी निराश जरूर नजर आ रही थी वो। कंगना के खिलाफ बेशक उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज की गई के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर उनके हमलों की तपिश भी बढ़ती गई। एक के बाद एक ट्वीट का वार सीधे उद्धव ठाकरे पर। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे तुम? कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इतना ही नहीं, शिवसेना की विचारधारा पर भी कंगना ने खुलकर हमला। विचारधारा पे श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था। आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया और बीएमसी पर शिवसेना की सत्ता है। लेकिन जब विवाद के एक और बड़े किरदार संजय राउत से जवाब मांगा गया तो सीधा पल्ला झाड़ गए। देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें। ये वही संजय राउत हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी हैं और उसी सामना का आज का शीर्षक है उखाड़ लिया। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो बड़ी सफाई से किनारा कर लिया। खबर ये भी है कि कंगना मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल इस मामले में केंद्र को एक रिपोर्ट भी देने वाले हैं। फिलहाल कंगना के घर के बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। खुद कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार से मिली हुई है और अब घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती में इजाफा किया गया है। मुंबई और शहर शहर मिल रहे समर्थन से कंगना का हौसला भी परवान पर है। उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ कंगना ने जो मोर्चा खोला है, यकीनन उसे वो और बड़ा करने वाली है। मुंबई से मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी मौसमी सिंह लगातार बनी हुई है कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर से, और आशुतोष हमारे सहयोगी बने हुए हैं खार मुंबई उनके घर के बाहर से। यहीं पर कुछ देर पहले रामदास अठावले आए थे। लेकिन मौसमी, आपके साथ शुरुआत करते हुए जल्दी से, अब मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है, ये सियासी लड़ाई हम आने वाले दिनों में जबरदस्त देखेंगे। ना कंगना रनौत पीछे हटने वाली है,
उन्होंने ट्वीट किया यहां से निकलने के बाद, हर हर महादेव। जी बिल्कुल, देखिए सारे भगवानों को कंगना रनावत याद कर चुकी हैं, चाहे वो हनुमान जी हो या मुंबा देवी हो या फिर अब महादेव। और कुल मिला के अगर देखें तो भारत से लेके महाराष्ट्र की जयकारा लगा चुकी है। अभी हालांकि उनके दफ्तर के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे काफी सन्नाटा है, अंधेरा है, पर इस तरह की तस्वीर अमूमन नहीं होती। लाइट्स जलती हैं, रोशनी होती है, पर जब से पिछले 24 घंटे से जो कहर कंगना के दफ्तर पर बरपा है, उसके बाद से बिजली जो है बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अभी ये दफ्तर जस का तस ही रहेगा अंजना, जब तक कोर्ट में इसका फैसला नहीं हो जाता, निस्तारण नहीं हो जाता। और यही वजह है कि कानूनी लड़ाई भले ही लंबी हो, लेकिन रोज वाक्य युद्ध, सियासी लड़ाई जरूर छिड़ गई है। बिल्कुल, जल्दी से आशुतोष, वहां पर अभी रामदास अठावले आए थे, बड़ी बात उन्होंने क्या कही? क्योंकि देखिए हर हर महादेव युद्ध की उद्घोषणा भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। उस युद्ध में रामदास आठवले ने समर्थन दे दिया, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। 1 घंटे मुलाकात चली और वैसे अभी गए नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं, मैं 10 कदम पीछे जो अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि आप मुंबई में सुरक्षित हैं, मुंबई सबकी है, हर धर्म जात हर शहर देश की कहीं से आने वालों की है, आप यहाँ महफूज हैं, सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना ने यह भी बताया कि देखिए जो दस्तावेज जरूरी थे हमने वो तैयार कर रखे थे, और अगर कहीं 19-20 गलती थी तो उसको गिरा देते, पूरा घर गिराने की क्या जरूरत थी। हमारा पूरा समर्थन है और इसको लेकर के हम आगे भी जाएंगे, बात करेंगे। तो कुल मिला करके दरअसल जो कंगना रनावत बनाम संजय राउत था, वो फिर कंगना रनावत बनाम शिवसेना हो गया, फिर वो कंगना रनावत बनाम उद्धव ठाकरे और पूरी सरकार हो गई है। अब कंगना रनावत के पीछे रामदास आठवले खड़े हैं। तो जैसे जैसे ये लड़ाई जिस तरह से देखी जा रही थी, अब धीरे धीरे वो मुंबई में एक राजनीतिक दंगल की रूपरेखा ले रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ। इस बीच कंगना के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप सीएम उद्धव के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल का है, लेकिन इस वक्त कंगना के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि न सिर्फ मुंबई बल्कि दूसरे कई शहरों में कंगना के समर्थन में लोगों ने कई जगहों पर उद्धव ठाकरे का पुतला तक फूका है, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की है। इन 2 तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, तो दूसरी तस्वीर में कंगना अपने सपने के उसी मलबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची। गुस्सा न सिर्फ कंगना के मन में है, बल्कि देश के उन तमाम शहरों में भी है जहां कंगना के समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कंगना के शहर मंडी का रुख करते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कंगना के समर्थन में उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और खुलकर कहा कि शिवसेना की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में हिंदू एकता मंच और बीजेपी युवा मोर्चा ने मिलकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। कंगना रनावत वो अपने घर शिमला में थी, शिमला से 9 तारीख के आने का उसने ऐलान किया। उससे पहले ही हाई कोर्ट के आदेश था कि 30 दिसंबर तक तोड़फोड़ नहीं होगा। कोरोना काल में उसने गुंडागर्दी किया, महाराष्ट्र सरकार ने गुंडागर्दी किया। आगरा में तो करणी सेना कंगना के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का पुतला फूका। कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना के समर्थन में उन शहरों की फहरिस्त काफी लंबी है जहां उनके पक्ष में लोगों ने आवाज बुलंद की, चाहे वो हिमाचल का शिमला हो, सोलन हो या फिर ऊना। कहीं बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा खोला तो कहीं बजरंग दल समर्थन में सामने आई। कई शहरों में करणी सेना का गुस्सा शिवसेना पर फूटा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से पंगा लेने का जोखिम तो उठा लिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई समेत अलग अलग शहरों में उनके लिए समर्थन मिल रहा है, फिलहाल कंगना का इन तस्वीरों से हौसला जरूर बढ़ रहा होगा। आज तक ब्यूरो।
तो कंगना का हौसला इन तस्वीरों से बढ़ रहा होगा। मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी बड़ी स्क्रीन के जरिए हम कि तस्वीर किस तरह से बन रही है। पंगा इसे हम कह रहे हैं क्योंकि ये पंगा यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर हर हर महादेव का नारा लगाकर ट्विटर के जरिए अब कंगना रनौत सरकार को चुनौती दे रही है। फिलहाल आपको बता दें रिहायशी बिल्डिंग में थी। हम दोनों तरफ के जो वकीलों ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में बात कही है उसमें कंगना के वकील ने कहा है ये रिहायशी बिल्डिंग थी, स्टाफ वहां रहता था, जबकि बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। कंगना के वकील ने कहा कई सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड लाने की जरूरत है। बीएमसी का था, कोर्ट के आदेश के बाद काम रोक दिया गया है। कंगना के वकील ने कहा मुझे वक्त चाहिए, मेरी क्लाइंट अभी मुंबई आई ही है, ध्यान दिया जाना चाहिए। बीएमसी ने कहा कि घर में बदलाव ना हो, ये जो बीच का टाइम है उस टाइम कोई बदलाव ना हो। कंगना के वकील ने कहा कंगना के घर में बिजली पानी नहीं आ रहा और बीएमसी ने कहा अवैध निर्माण गिराया गया, नियमों के तहत कार्रवाई की गई। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि कंगना बीएमसी की कार्रवाई में हुए नुकसान की भरपाई बीएमसी से कानूनी तरीके से वसूलने की तैयारी में है। कंगना के वकील ने बताया कि ऑफिस में करीब 2 करोड़ का खर्च हुआ था जिसकी भरपाई बीएमसी को करनी है। कि जो नुकसान हुआ है, नुकसान को लेकर क्या आप लोगों ने कोई फिगर कोट किया हुआ है हाईकोर्ट के सामने कि बीएमसी को इतना पे करना चाहिए, और क्या कोई आप इसको लेकर आगे लीगल कार्रवाई भी बीएमसी के उन अधिकारियों पर करेंगे जिन्होंने आके तोड़फोड़ मचाई वहाँ पे? देखिए, जिस टाइम पे ये रिट बना था उस टाइम पे तोड़मताड़ी नहीं हुई थी। जिस टाइम में रिट फाइल हुआ था उस टाइम तक भी उन्होंने शुरू नहीं किया था तोड़ना, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई फिगर नहीं है। फिर भी जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाज़ा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है, क्योंकि उन्होंने जो तोड़ा है वो आर्टिफैक्ट्स और जो फर्नीचर तोड़ा है, मूवेबल फर्नीचर, जो मैं कई दफ़ा कल भी बताया कि म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मूवेबल आइटम्स भी तोड़ दिया उन्होंने, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, लाइट्स, फैंस, फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, जो चीज़ उनको टच नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो भी तोड़ दिया। तो अब मैं उसका पूरा एक लेना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि क्या कितने अंदाज़ा उस पे खर्चे हुए हैं। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी, किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, शिवसेना उनको टारगेट कर रही है? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं हमेशा दूर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट जाहिर सी बात है कि बीएमसी 100 आदमी की फौज लेके किसी का घर इस तरीके से हड़बड़ करके तोड़ने की जो उनको ज़रूरत लगी, इसके पीछे तो किसी न किसी का हाथ हो ही सकता है। बिकॉज मैं आज 20 साल से ऊपर हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस। मैंने नहीं देखा किसी बीएमसी ऑफिशियल को 30-40 पुलिस ऑफिसर्स को लेके आना और 50-60 आदमी लोग लेके आना, बुलडोजर ले आना, 10-35 को आप नोटिस चिपकाते हैं कि मेरा रिप्लाई रिजेक्ट हो गया, और 10-35 के पहले आपके आदमी तैनात होते हैं वहाँ पे तोड़ने के लिए। तो ये पर्सनल वेंडेटा, म्यूनिसिपल के साथ तो मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना ही नहीं था। तो वकील कंगना रनौत के कहते हुए कि लगभग 100 लोग पहुंचे थे, जिसमें 40 के आसपास तो पुलिस वाले थे, और उन सब के रहते हुए वहां पर ये तोड़फोड़ बीएमसी की तरफ से की गई 2 करोड़ तक की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।